नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आज एक बहुत मशहूर शख्सियत से बात करने जा रहा हूँ। के माधवन पिल्ले जूनियर फोटोग्राफर के रूप में काम शुरू किए और एडिटर इन चीफ रहे फोटोग्राफी की बहुत मशहूर मैगजीन बेटर फोटोग्राफी की। दिल्ली में प्रेस क्लब के लॉन में बैठ के फोटोग्राफी और मैगजीन, ख़ासतौर से फ़ोटो से संबंधित मैगजीन जो स्पेशलाइज्ड मैगजीन है, उन पर मैं इनसे बातचीत करने जा रहा हूँ। जी जो है डैडी जो है वो फोटोग्राफी करते थे, टीचर थे फोटोग्राफी का, तो उनसे मुझे शौक लगा पिक्चर्स लेने का। लेकिन मैंने ध्यान दे दिया कि ऐसा मुझे प्रोफेशन में जाना है। जैसे भी मेरा ग्रेजुएशन जब हुआ तब मैं 2-3 अलग अलग इंटरव्यूज़ में चले गए थे, सेल्स जॉब के लिए, मार्केटिंग जॉब के लिए। और फिर वही कंपनी में जहाँ पे बेटर फोटोग्राफी जो मैगजीन थी, ये 97 की बात है, वो कंपनी में मैं सेल्स जॉब में सेलेक्ट भी हो चुका था। उसके बाद जैसे भी बाहर आ रहा था तो मुझे पता चला कि अरे एक फोटोग्राफी मैगजीन यहाँ पे शुरू होने वाला है। तो फिर वापस अंदर गया, बोला मुझे सेल्स जॉब नहीं चाहिए, ये मैगजीन में मुझे जॉब करना है क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का शौक है। मुझे ये दिलचस्पी था कि फोटोग्राफी के बारे में लिखे, इंटरव्यू करें, अलग अलग फोटोग्राफर की लाइफ के बारे में जाने। इस मैगजीन में आईजे क्या ज्वाइन किया? ट्रेनिंग फोटो जर्नलिस्ट। वो टाइम पे कंपनी भी थोड़ा कंफ्यूज। 97। तो वो टाइम पे कंपनी भी ज़्यादातर उन लोग को पता नहीं था कि मुझे कैसा ले लो, कैसा जॉब पे, कौन से डेजिग्नेशन पे वो लोग हायर करना चाहिए। तो वो लोग ने ट्रेनी फोटो जर्नलिस्ट ज्वाइन हुआ। 1 साल में मैं बोर हो गया, थोड़ा छोड़ दिया। फिर मैंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी शुरू की। प्रोफेशनल फोटोग्राफी के बाद वापस उन्होंने मुझे बुलाया। वो टाइम पे जब वापस बुलाए तब मुझे सीनियर करेस्पॉन्डेंट के पोजीशन पे वापस हायर किए, जॉब दिए। वापस मैं 2 साल में वापस मैं बोर हुआ, वापस जॉब छोड़ दिए, वापस मुझे बुलाया। वो टाइम पे मुझे तीसरी बार जब मैंने ज्वाइन किया, वो 2007 में, उन्होंने चीफ एडिटर की पोजीशन पे ज्वाइन किया। तो अभी 15 साल हुआ है चीफ एडिटर की पोजीशन पे। जिनका छपता था इस मैगजीन में, वो लोग उसको प्राउडली मेंशन करते थे। करेक्ट। प्रोफाइल की तरह भी छापते थे। हाँ फोटोग्राफर का। हाँ जी, वो भी मैं देखा हूँ एक आध बार, तो वो बहुत प्राउड फील होता था। आपने क्या प्लान किया, क्या करने हैं? अभी फ़िलहाल मेरा कुछ प्लान ऐसा है। मेरा पिताजी वो 85 ईयर्स के हैं। उनका जो स्टोरी है, लाइफ स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा जो ग्रैंड पेरेंट्स की लाइफ स्टोरी है, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उस स्टोरी को मुझे रिकॉर्ड करना है डिटेल में। ऐसा अभी अपना जनरेशन, अभी जो करंट जनरेशन है, अभी ऐसा टाइम आ गया है कि जो भूल रहे हैं, जो पिछले 2 जनरेशन के पहले याद भी नहीं रखते कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हम लोग अलग अलग स्टेट्स में जा चुके हैं, अलग अलग रूट्स, अलग अलग जगह पे, लेकिन अपना जो रूट्स है, हमारे जो स्टोरी है, बैकग्राउंड है, वो स्टोरीज़ को रिमेंबर करना बहुत इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो ये मैं जो करने वाला हूँ मेरा डॉटर के लिए कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको अभी ये जनरेशन में करना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपना पेरेंट्स का और अपना ग्रैंड पेरेंट्स का जो स्टोरीज़ है रिकॉर्ड करना चाहिए। खुद का जो पर्सनल फीलिंग्स है फोटोग्राफी के बारे में, जो मुझे थोड़ा वक्त भी चाहिए, टाइम चाहिए, जो मेरा फोटोग्राफी करने के बाद खुद का क्रिटिसाइज करके, क्योंकि वो टाइम लगता है उसके लिए, 2-3 महीना लगता है। जो खुद का लैंग्वेज, एक फोटोग्राफिक लैंग्वेज जो बोलता है, भाषा जो है फोटोग्राफी का, उसको अपने आप तैयार करके उसमें जो विजन जो आना चाहिए अब खुद का फोटोग्राफी में, वो करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए मुझे 6 महीना विदाउट अ जॉब, विदाउट एनीथिंग, वो मेरा प्लानिंग है उसमें। जो बीच में वहाँ से आप चले गए तब क्या कर रहे थे? प्रोफेशनल फोटोग्राफी, फिर मैं उसमें प्रोफेशनल वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी, कॉर्पोरेट वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज भी शुरू किया था। जब यहाँ से आप निकल जाते थे तो ये सब करके फिर दोबारा वापस मैगजीन का एडिटर के टाइम पे जो खुद का फोटोग्राफी में ध्यान थोड़ा कम रहता है। एक्चुअली फोटोग्राफर को ऐसा होना चाहिए कि रोज 3 घंटे या 4 घंटे फोटोग्राफी करना ज़रूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे म्यूजिक में होता है, रियाज है, प्रैक्टिस है। और जब जैसे ही रियाज होता है, जैसे ही प्रैक्टिस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना खुद का गाने सुन के जो अपने आप को क्रिटिसाइज कर सकोगे,
वो टाइम पे कुछ बन जाता है उसका। फोटोग्राफी हिंदी में भी पब्लिश किया था हम लोग ने 2 साल के लिए, 1.5 years के लिए पब्लिश किए थे। अच्छा। उनका जो फोटोग्राफी का जो टीम था, हिंदी की टीम था, सेपरेट टीम था अपना। एडिटर भी सेपरेट थे, मैनेजिंग एडिटर सेपरेट थे। बहुत अच्छा चला, लेकिन कंपनी ने डिसाइड किया कि डिसाइड तो तभी करता है जब बिजनेस नहीं मिलता। ये बिजनेस वो टाइम पे ये 2012 की बात है। तब तो था बिजनेस। हाँ, तो ये ज़्यादातर जो जापानीज कंपनीज हैं फोटोग्राफी जो कंपनी मैन्युफैक्चरर्स जो थे, वो लोग लैंग्वेजेस में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे वो टाइम पे भी। उसके बाद जब हम लोग ने हिंदी मैगजीन चालू किया तो पहला बार वो लोग ने ध्यान दिया कि चलो हम लोग का जो यूज़र मैनुअल है या कैमरे के अंदर मेन्यू सिस्टम जो है वो हिंदी में ही होना चाहिए, या यूज़र मैनुअल जो है कैमरे का वो हिंदी में होना चाहिए। हिंदी सबसे ज़्यादा बोलने वाला भाषा हिंदी है ये दुनिया में। हाँ। 300 मिलियन लोग, 350 मिलियन लोग हिंदी बोलते हैं। फिर हम लोग मैगजीन क्यों नहीं निकाले हिंदी में? ये सोच के हम लोग ने मैगजीन निकाला था। एक्सेप्टेंस मैगजीन का बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ। एडिटर उसके भी थे आप? उसका चीफ एडिटर था, उसका मैनेजिंग एडिटर कोई और थे। हाँ, कोई और थे, मतलब थे गुरजिंदर सिंह विरदी। वो हिंदी भाषा बोलने वाला, मतलब उसका लिखना हिंदी में लिखना बहुत, मतलब हाँ, वो हिंदी एडिटर थे हिंदी मैगजीन। कैसे अप्रोच करते थे आप फोटोग्राफर्स? बहुत प्यार से। कैसे पता लगता? बहुत हम्बल से। बहुत ज़्यादा लोग को अभी समझो इंडिया में मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपने आप भेजते थे क्या फोटोग्राफी? भेजते थे अपने आप भेजते फिर आप थे। देखते थे, सेलेक्ट करते थे? कभी कभी हम लोग अप्रोच करते थे फोटोग्राफर को, बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग ने अप्रोच किया। ऐसा कभी ऐसा फोटोग्राफर को भी अप्रोच किया जिसने पहले कभी अपना फोटोग्राफ्स को कभी पब्लिश नहीं किया हो, वैसे लोग को भी हम लोग ने अप्रोच किया है। हम अपना मैगजीन में एक सेक्शन था बेटर फोटोग्राफी, ग्रेट मास्टर्स करके। तो अभी ग्रेट मास्टर्स ऐसा एक सेक्शन है जहाँ पे सबसे मतलब पहुँचे हुए मास्टर्स फोटोग्राफी का, वहाँ पे हम लोग छपते थे वर्ल्ड वाइड। देवजी भाई दमेशा करके एक जनते जो बहुत फेमस थे फोटोग्राफी में, लेकिन किसी ने उसका फोटोज़ कभी छपा नहीं था। उनका एक बुक था पंको मेला करके, एक छोटा सा गुजराती में बुक उन्होंने पब्लिश किया था, जो बुक की वजह से रण ऑफ कच्छ प्रोटेक्टेड सैंक्चुरी बन गया। अभी ऐसा करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि ऐसा हम लोग एक डिस्कवरी कर रहे हैं फोटोग्राफर की। यंग फोटोग्राफर 16 साल की या 17 साल की, 18 साल के फोटोग्राफर जो इतना ब्यूटीफुल ब्रिलियंट तस्वीरें खींच रहे हैं, उनका तस्वीरें लेके छपना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। टाइप ऑफ फोटोग्राफी, क्योंकि एक्सपोज होना चाहिए। हम लोग जो भी रीडर है उनको भी पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट्री ठीक है, डॉक्यूमेंट्री सुना है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में अलग अलग टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्री होता है, अलग अलग टाइप ऑफ जर्नलिज्म होता है, फोटो जर्नलिज्म होता है, अलग अलग टाइप ऑफ फोटोग्राफी होता है। तो इतना फील्ड इतना बड़ा है, एक स्पेशलाइजेशन फोटोग्राफी बोलेगा तो 100 से ज़्यादा भी स्पेशलाइजेशन है फोटोग्राफी में। बहुत अच्छी रही बातचीत, अब इतना ही काफ़ी है, फिर कभी मिलेंगे। आप फोटोग्राफी शुरू कीजिए, फिर मैं एक और करूँगा। श्योर। आपकी उस फोटोग्राफी पे एक मैं वीडियो करूँ।